हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी हिंदी की बुक बसंत से पाठ नंबर 12 सुदामा चरित, जो कि नरोत्तम दास की एक बहुत सुंदर सी रचना है, इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं क्या है इसके अंदर। यह गरीब सुदामा और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के मित्रता की कहानी है। एक बार सुदामा जी अपने गरीबी से बहुत परेशान थे और गरीबी से परेशान होकर उनकी धर्मपत्नी उनको अपने मित्र श्री कृष्ण से कुछ मदद की आशा उम्मीद लेकर उनके पास भेजती हैं। सुदामा जाते हैं और श्री कृष्ण के राजमहल के सामने खड़े होकर उनके ही द्वारपाल से पूछते हैं, भाई श्री कृष्ण का राजमहल कहाँ है, उनका घर कहाँ है। और द्वारपाल जाता है, श्री कृष्ण से गरीब सुदामा का जैसा देखा था, जो कुछ भी लिबास वस्त्र और उनका हाव भाव जैसा देखा था, श्री कृष्ण से बताता है। द्वारपाल के रूप में नरोत्तम दास जी कहते हैं, शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी शोभा सुधा भीरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। अब इन 4 लाइनों में द्वारपाल श्री कृष्ण से कहता है, हे महाराज, आपके दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है, उसके शीश पगड़ी, पगा क्या है, पगड़ी, उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना तो तन पर, शरीर पर वस्त्र हैं। कहता है, हे प्रभु, जाने किस गांव से आया है, जाने कहाँ से चलकर आ गया है। उसके तन पर फटी हुई धोती लिपटी है और उपाय उपानह को नहीं सामा, और उसके पैर में जूता चप्पल कुछ भी नहीं है, उसके पैरों में जूता नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। आगे द्वारपाल कहता है, द्वार पर इस राजभवन के सामने एक दुर्बल सा गरीब ब्राह्मण खड़ा है और बड़े आश्चर्य से राजमहल की शोभा को देख रहा है, निहार रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। हे दीन दयाल, हे प्रभु, वह आपके नाम को पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है, आपके नाम का उच्चारण कर रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अपने राजमहल के सामने एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है, जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है, ना तो उसके पाँव में जूता चप्पल है और धोती फटी हुई सी पहने है। पता नहीं किस गांव से चलकर आया है। हे द्वारिकाधीश, आपके नामों को बार बार वह बोलता हुआ, उच्चारण करता हुआ, स्मरण करता हुआ आपको पूछ रहा है। इस राजमहल की शोभा को अपलक निहार रहा है। आगे है, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि खोई। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना कित दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन
के जल सो पग धोयो। अब जब द्वारपाल बताता है कि वह अब गरीब ब्राह्मण अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपको बार बार पूछ रहा है, तो श्री कृष्ण बिना देरी किए हुए दौड़ के आते हैं और कहते हैं, ऐसे बेहाल बिवाहिनी सो पग कंटक जाल लगे पूनी जोए। पैर में जूता चप्पल तो है नहीं, बिवाहियाँ फटी हुई हैं और ककरीले पथरीले रास्ते से होकर आए हैं, तो पैर में कंकड़ चुभे हैं, कांटे भी धसे हैं। उनके पैरों में कांटों का, कंकड़ों का जैसे जाल सा लग गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तैना की तय दिन खोए। अब अपने मित्र की, परम मित्र की यह दुर्दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाय महादुख, अरे मेरे मित्र, इतना बड़ा दुख सहते हुए आप इतना दिन गंवा कर क्यों आए, क्यों नहीं पहले आप आ गए। अब सुदामा जी की दुख भरी अवस्था को देखकर, उनके पैरों को देखकर, उनके शरीर को देखकर, करुणा निधि, सब पर करुणा करने वाले भगवान कृष्ण कन्हैया, जो कि करुणा के सागर हैं, बड़ी करुणा से रोने लगे। उनके आँखों से आंसू की धारा गिरने लगी। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सो पग धोयो। अपने मित्र की दुर्दशा को देखकर भगवान कृष्ण के आंखों से इतने आंसू गिरने लगे कि परात के पानी को, जो कि ब्राह्मण देवता के पैरों को धोने के लिए मंगवाए थे, उसको छूना ही नहीं पड़ा। श्री कृष्ण अपने आंसुओं की जल से ही अपने मित्र के पैरों को धुल दिए। आगे कह रहे हैं, कछुभा भी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चाप पटारी कांख में रहे कहो के ही हेतु। कह रहे हैं, हमारे यहाँ परंपरा है, कोई किसी के यहाँ जाता है तो अपने क्षमता के अनुसार, अपने हैसियत के अनुसार कुछ ना कुछ जरूर ले जाता है। तो उसी परंपरा को याद दिलाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब तुम यहाँ आ रहे थे तो भाभी ने जरूर हमारे लिए कुछ दिया होगा, और दिया है, और आप उसको अपने कांख में दबा रहे हो, छुपा रहे हो। मुझको तुम वह पोटरी क्यों नहीं दे रहे हो। उसके आगे कह रहे हैं, आगे चना गुरु मात दिए थे, लय न तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काय सुदामा सो, चोरी की बान में जो हो जो परवीने। कह रहे हैं, ये तो वही हाल कर रहे हो कि जब हम लोग गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो गुरु माता मेरे लिए जो चना देती थी वो भी तुम खा जाते थे। वही हाल ये भी कर रहे हो कि भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है, उसको तुम छुपा रहे हो। और श्री कृष्ण जी कहते हैं, ए सुदामा, चोरी करने में तुम तो बचपन से ही कुशल हो, बचपन से ही इस काम में तुम दक्ष हो, प्रवीण हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलते नाहि सुधा रस भीने, पाछिल बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। कह रहे हैं, भाभी ने जो अमृत रस में भीगे हुए उपहार मेरे लिए दिया था, वो तुम अपने कांख में छुपा रहे हो, और पिछली आदतें तुम आज भी नहीं भूल पा रहे हो। वो
ये उस आदत का ही परिणाम है कि आज जो भाभी ने मुझको दिया है, कुछ उपहार भेजा है, तुम उसको छुपा रहे हो। ये तुम्हारी पिछली आदतों का परिणाम है, इसमें तुम प्रवीण हो। आशा है इसकी व्याख्या आपके समझ में आई होगी। इसके आगे का भाग हम लोग दूसरे वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।